Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, today we going to start our unit number 5 and its name is atoms, molecules, mixture and compound. ठीक है, यानी कि इस यूनिट में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Students, our today topic is atoms, elements and symbols. और स्टूडेंट्स एक चीज़ से आप सब फेमिलियर हैं, ठीक है. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका कुछ मैस होता है, ठीक है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है कुछ, इन सबको हम कहते हैं मैटर. ठीक है. अब हमारे अगर हम एटम की बात करें, एटम को डिस्कस करें, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं एटम. ठीक है. अब एटम्स में जो यहाँ तक कि आपके आसपास की जो छोटी छोटी चीज़, जैसे कि आपके टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इनको हम एटम्स कहते हैं. अगर हम एटम के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली एटम के फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनके नेम्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सुनो से आपके सामने एटम का जो है एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. अगर इसके सेंटर में देखें तो आपको ये येलो कलर का एक पार्ट नज़र आ रहा है. ठीक है. एक सर्कल नज़र आ रहा है. ठीक है. इस सर्कल को हम कहते हैं न्यूक्लियस. 2 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है. जो कि हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. और जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके इस न्यूक्लियस के बाहर जो है वो मूव कर रहे होते हैं. जैसे आपको ये चार पर छोटे छोटे स्मॉल सर्कल नज़र आ रही है, सबके सब इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. जबकि जो आपके बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट की. कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बना है. ठीक है. जैसे कि हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक गैस है. अब हाइड्रोजन में जितने भी एटम होते हैं ये सब के सब हाइड्रोजन के ही होते हैं, इनमें कोई दूसरे जो एटम्स हैं वो मिक्स नहीं हुए होते. इसके अलावा हाइड्रोजन को हम या जैसे कि एलिमेंट्स को हम फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आइदर इज फिजिकल मीन और आइदर इज केमिकल मीन, यानी कि दे कैन नॉट ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. जितने भी एलिमेंट है सबका अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. अब तक स्टूडेंट जो हैं साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है. ठीक है. इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, कुछ मैन मेड भी हैं. ठीक है. जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स, हम उन सबको एक पार्टिकुलर सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे अगर आप इस साइड पे बात करें, ये जहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में डिफरेंट पार्टिकल शो हुए हुए हैं. ठीक है. सबसे पहले है हमारे पास गोल्ड. गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो सबके सब गोल्ड होते हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ जो है वो मिक्स नहीं हुई हुई होती. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन है. कार्बन में जितने भी एटम्स हैं वो सबके सब कार्बन के ही होते हैं. देन वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में जितने भी एटम हैं वो ऑक्सीजन के ही हैं. अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, वाटर, तो क्या वाटर जो है वो एक एलिमेंट है? नो, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि जो वाटर है अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उसमें से 2 जो है वो जब चीज़ें बनती हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वो एक तो ब्रेक डाउन हो सकता है. ठीक है. वाटर में जो केमिकल है वो एक जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ हाइड्रोजन के हैं और कुछ ऑक्सीजन के हैं. लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फर्दर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो वो जो है वो एलिमेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, इनको अपने जहन में रखिएगा. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके नेम जो हैं उनके लास्ट में GEN आता है. ठीक है. जेन आता है. ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है.
और बेसिकली ये गैसेस हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म में होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद हम बात, अच्छा स्टूडेंट, नॉन मेटल, जो ये नॉन मेटल का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स नेम्स एंडिंग विद ओ एन। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ओ एन पे एंड होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली नोबल गैसेस होती हैं जो कि ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करती। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि आई यू एम पर जो है वो एंड होते हैं। ये बेसिकली मेटल्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, यानी कि रिएक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास है सोडियम, हीलियम, लिथियम, तो ये सब जो हैं ये मेटल्स में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए तो यहाँ पर मैंने कुछ 6 एटम जो हैं वो शो किए हुए हैं, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर है। स्टूडेंट्स ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी को ऑलमोस्ट 97% जो है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि 6 एलिमेंट लिविंग थिंग्स की बॉडी का 97% ऑलमोस्ट बनाते हैं। बाकी 3% जो है वो और डिफरेंट अदर एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इसका मतलब है ये ह्यूमन बॉडी के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। तो सिंपल बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट जो है वो सिंपल को यूज़ करते हैं एज अ शॉर्ट हैंड, ताकि वो डिफरेंट जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। अब कुछ एलिमेंट्स के लिए जो सिंपल होता है उसका उसकी के नेम का फर्स्ट लेटर होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है, ठीक है, कार्बन के लिए C है, सल्फर के लिए X है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही जैसे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है H से स्टार्ट होता है, हीलियम है H से स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनमें हम फर्स्ट लेटर के साथ एक और लेटर जो है उसको भी लगाते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जबकि सेकंड लेटर को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है जिसके लिए Mg यूज़ होता है, एलुमिनियम के लिए Al यूज़ होता है, प्लैटिनम के लिए Pt यूज़ होता है, जिंक के लिए Zn यूज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जो हैं हमारे पास जो है एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे आयरन, लीड, सोडियम, ठीक है, जिनके जो सिंबल्स हैं वो उनके लैटिन नेम से जो है वो सामने हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है। इसके अलावा लिड है, ठीक है, लिड का पी भी होता है। अब आप देखिए पी और बी का लिड के अगर हम लेटर्स की बात करें तो पी भी बहुत अलग चीज़ है और लिड जो है वो एल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ लैटिन नेम्स की वजह से इनको ये इस तरह से अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका जो रीज़न है, ठीक है, वो क्यों है इस तरह से, वो ऑब्वियस नहीं है। जैसे कहते हैं सिंबल ऑफ गोल्ड है वो AU है, ठीक है। अब AU डज नॉट सीम टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस एलिमेंट नेम, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये सब जो है उनके लैटिन नेम से आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और उनके साथ साथ उनके सिंबल्स हैं उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन H, कार्बन C, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, ब्रॉन B, कार्बन C। तो इस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास कुछ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो हैं वो हमें सिंबल्स गिवन है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को हम यही क्लोज करते हैं और अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट वर्क की तरफ। स्टूडेंट्स आपने जो अपने नोट्स हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, क्लास में करते थे। अब आज आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड जो वर्क है वो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 को उसको लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे मेंशन भी करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एन एलिमेंट, यानी कि सबसे पहले तो आपने एलिमेंट के बारे में लिखना है, एलिमेंट क्या है उसके, ठीक है। देन नेम 5 थिंग्स विच आर मेड यूजिंग सिंगल एलिमेंट्स, आपने 5 ऐसी चीज़ों के नेम लिखने हैं जो कि सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी वर्क दे रही हूँ जिसके लिए आप अपनी A4 शीट या कंप्यूटर शीट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर
जो है एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 2 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में आपने एलिमेंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है, एनी 20 एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। और उसी के सामने सेकंड कॉलम में आपने उनके सिंबल्स को मेंशन करना है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ही की जो है रीडिंग बुक के पेज नंबर 43 पर जो है कुछ बहुत से एलिमेंट्स और साथ में उनके सिंबल्स मेंशन हैं। स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन करना है, उसके साथ साथ आपने अपनी इस एक्टिविटी को भी करना है। जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।